हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनके प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये हमारे यूनिट टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। तो यूनिट टेस्ट जो आपका सेकेंड यूनिट टेस्ट होगा उसमें हमने कौन सा चैप्टर लिया है, चैप्टर नंबर 3 लिया है और चैप्टर नंबर 4 लिया है। और ये यूनिट टेस्ट जो सेकंड यूनिट टेस्ट हैं वो 15 सितंबर के बाद कभी भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अभी रिवाइज कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, इनको सीख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे गिवन 4 पॉइंट्स ए बी सी डी सच दैट 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो 3 पॉइंट्स वो ए की लाइन के ऊपर है। जैसे यहाँ पे मैंने ये लाइन खींच दी इस पर, तो ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। तीनों पॉइंट ए की लाइन के ऊपर है, ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, ठीक है। बाई ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स इन ऑर्डर, तो ए को बी से मिला है, बी को सी से मिला है। वी गेट, तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि डी पॉइंट है आपका, डी पॉइंट मान लिया यहाँ हुआ, तो ये जब इसको ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन ऐसे यूँ चली जाएगी, ये डी पॉइंट। तो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगी ना आपकी, ये ऐसे ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। ये ऐसे करने से ट्रायंगल भी नहीं बन पाएगी क्योंकि ये लाइन ऐसे टेढ़ी हो गई है, और ये क्वाड्रेटिकल भी नहीं बन पाएगी क्योंकि ये 3 पॉइंट ए की लाइन में है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका सही, नन ऑफ डीज। तो ये डी ऑप्शन आपका सही आ जाएगा, ठीक है। अगर 3 पॉइंट 4 पॉइंट में से कोलिनियर है तो आपका स्ट्रेट लाइन भी नहीं बनेगी, ट्रायंगल भी नहीं बनेगी, क्वाड्रेटिकल भी नहीं बनेगी, कुछ भी नहीं बनेगा उसमें, तो नन ऑफ दी जाएगा इसका, ठीक है। तो अभी सेकंड इसका देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इन क्वाड्रेटिकल ए बी सी डी, ए बी सी डी एक क्वाड्रेटिकल है जिसमें ए बी है वो बी सी के इक्वल है, ए बी है बी सी के इक्वल है, और सी डी है वो डी ए के इक्वल है। देन द क्वाड्रेटिकल इज, तो वो क्वाड्रेटिकल है वो क्या है, तो हम लोग अभी देख लेते हैं यहाँ से। तो कौन सी प्रकार की क्वाड्रेटिकल बनती है ये एक बार देखना पड़ेगा, इसमें फिगर बनाते हैं उसके बाद देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने ये फिगर देख लेते हैं। इसमें कह रखा है ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी है ये बी सी के बराबर, तो ये इसके बराबर होगी। उसके बाद सी डी और डी ए बराबर है, तो सी डी आपकी ये होगी और डी ए ये होगी, तो ये बन गई। तो इस तरह की क्वाड्रेटिकल ये आपकी क्या बन गई, ये काइट बनेगी, क्योंकि इसमें ये साइड और ये साइड ये बराबर है और ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है। ए बी है वो बी सी के बराबर है और ये सी डी है वो डी ए के बराबर है। तो इस तरह की फिगर को हम काइट कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही आएगा, इसमें ये सी ऑप्शन सही आ जाएगा। तो अगर कोई क्वाड्रेटिकल ए बी सी डी है जिसमें ए बी है वो बी सी के बराबर और सी डी है वो डी ए के बराबर है, तो उस क्वाड्रेटिकल ए बी सी डी को हम क्या कहेंगे, काइट कहेंगे, ठीक है। फिगर उसका इस तरह से लगभग बन जाता है। तो अभी हम अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, गिवन ए ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म दे रखा है, द लैटरल फेसेस आर, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म है उसके लैटरल फेस जो है वो क्या होते हैं, वो एक रेक्टेंगल होते हैं, रेक्टेंगल की फॉर्म होते हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म है उसके लैटरल फेसेस हैं वो रेक्टेंगल की फॉर्म में होते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, केवल थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि ट्रायंगुलर प्रिज्म जो है उसके लैटरल फेसेस हैं वो रेक्टेंगल जैसे होते हैं, यानी रेक्टेंगल की फॉर्म में होते हैं। इसका ए ऑप्शन वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ही हम लोग अपना फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा आपको, द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इनक्लोजेस ए, ठीक है, इनक्लोज ए। तो जो पैरेललोग्राम है उसके जो एंगल्स के बाइसेक्टर हैं वो क्या बनाते हैं, ये हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे बनाया, ये बना दिया, ये बना दिया, उसके बाद यहाँ से ये ऐसे मैं बना देता हूँ, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। अब उसके बाद इसका ये बाइसेक्टर हो गया यहाँ से, ठीक है। इसका बाइसेक्टर मैंने ऐसे यूँ खींच दिया, ऐसे यूँ, ठीक है। ये अभी इस एंगल का बाइसेक्टर मैंने ऐसे यूँ खींच दिया और इस एंगल का बाइसेक्टर मैंने ऐसे यूँ खींच दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या बनता है, यहाँ से जब हम एक्चुअल में बना के देखते हैं तो ये क्या बनता है, ये यहाँ पे रेक्टेंगल बनता है, ठीक है। तो जो आपका ये ए बी सी और डी, ये जो पैरेललोग्राम था इसके एंगल्स के बाइसेक्टर खींचे आपने, इस एंगल का ये बाइसेक्टर खींच दिया, सी का ये बाइसेक्टर खींचा, डी का ये बाइसेक्टर खींचा और बी का ये बाइसेक्टर खींचा, तो ये आपस में यहाँ पे मिल गए, तो ये क्या बन गया आपका, एक रेक्टेंगल बनता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही रहेगा आपका, ऑप्शन सी है वो सही रहेगा। जब आप
इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मेजर करके इन एंगल्स के बाइसेक्टर खींचेंगे तो क्या बनता है, आपका रेक्टेंगल बनता है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा आपको कैलकुलेट नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान ही रखना है इसका। ठीक है, अभी हम लोग अपना फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट इज नॉट ए रोम्बस। इनमें से कौन सी क्वाड्रेंट है वो एक रोम्बस नहीं है, तो ये आपको बताना है। डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, तो जिस क्वाड्रेंट के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो तो आपका रोम्बस हो सकता है। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, तो उसकी चारों साइड बराबर हैं तो भी रोम्बस हो सकता है। डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स, डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स, तो ये वाला भी ऑप्शन हो सकता है। डायगोनल्स हैं वो अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद वन एंगल बिटवीन द डायगोनल इज 60 डिग्री, तो ये डी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि जो रोम्बस है उसके जो डायगोनल है, जैसे रोम्बस में बना के दिखाता हूँ आपको, ये रोम्बस हो गया आपका, जैसे ये इस तरह से, तो इसका ये डायगोनल हो गया और एक ये डायगोनल हो गया, तो ये डायगोनल ये इसका अपोजिट एंगल ये है ना, तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ये एंगल और ये एंगल, ये और ये बराबर होते हैं, और ये इसी तरह से ये डायगोनल हो गया। तो ये दोनों डायगोनल जो हैं, ये डायगोनल यहाँ से और ये यहाँ से और ये यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और ये कह रहा है कि डायगोनल के बीच में 60 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि दोनों डायगोनल के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ये बात, तो यहाँ पे ये वाली बात गड़बड़ है, 60 डिग्री का नहीं, उसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये डी जो है, डी ऑप्शन है वो रोम्बस के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ये रोम्बस में नहीं होता है, तो ये आपका डी ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोग अपना ये फिफ्थ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में क्या करना है, रिवाइज एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 4। आपको फोर्थ चैप्टर के एमसीक्यू हैं, बहुत ही अच्छी तरह से रिवाइज कर लेने हैं, क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट जो होंगे, यूनिट टेस्ट सेकंड होंगे, उसमें आपका थर्ड और फोर्थ चैप्टर आएगा, और क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं से मिलते जुलते आपके आएंगे, तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेने हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों की बुक में ये क्वेश्चन नहीं मिले, तो भी आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से रिवाइज कर लेने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।